शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से मानी जाती है? ग्रीक, लैटिन, हिंदी, अंग्रेजी। बताइए क्या हो जाएगा इस पहले प्रश्न का राइट आंसर? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए फटाफट से, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? चारू सिंगल उत्तर दे रही है सर, इसका आंसर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल, देखो मनोविज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, शब्द की उत्पत्ति वो ग्रीक भाषा से, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है किसको? ग्रीक। अगर ग्रीक अगर नहीं होता तब देनी होती है आपको लैटिन। किसको? लैटिन, ठीक है। और अगर ग्रीक और लैटिन ना हो तब आपको करना होता है यूनानी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो साइकोलॉजी शब्द है, ठीक है, वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी, साइकी प्लस लॉगस, ठीक है ना। पिछले रीट मेंस में एग्जाम में पूछा गया था साइकी का अर्थ क्या है, ठीक है। योग्यता भारद्वाज, राधे राधे, एक बार शेयर कर दो सभी बच्चों को, ठीक है ना। तो यहां पर पिछले रीट मेंस 2022 में पूछा गया था कि साइकी का अर्थ क्या है। तो भैया आपको पता है साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा बोले तो सियोल। और लॉगस का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, एक बार फटाफट से शेयर कर देंगे सेशन को, है ना। मैं भी एक क्लास एक जने को शेयर कर देता हूं, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले ये साइकी और लॉगस, ये वर्गीकरण किसने दिया था? बताइए, ये साइकी और लॉगस सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया था? बताइए कमेंट करके, किसके द्वारा दिया गया था? साइकी और लॉगस ये किसके द्वारा वर्गीकरण दिया गया था? बताइए। बहुत बढ़िया, बरखा कुमारी जुड़ चुकी है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। बताइए किसने दिया था? साइकी और लॉगस वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? बताइए एक बार कमेंट करके। तो देखो, गैरेट, बहुत बढ़िया, चारू कह रही है गैरेट। ये जो वर्गीकरण है वो किसने दिया था? गैरेट के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? गैरेट के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं और साइकोलॉजी शब्द साइकी प्लस लॉगस से बना है। साइकी का मतलब होता है आत्मा यानी सियोल, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही 16वीं सदी में मनोविज्ञान माना जाता था, ठीक है ना। यूनानी पारंपरिक गाथाओं के अनुसार साइकी शब्द का अर्थ क्या होता है? साइकी का अर्थ होता है एक सुंदर कन्या जिसके तितली के समान सुंदर पंख हो। और अरस्तु के अनुसार साइकी का अर्थ होता है मानसिक ऊर्जा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। विलियम बुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहां की थी? सेकंड ग्रेड और रीट मेंस में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है ना। एस्टेट में पूछा गया प्रश्न है। बताइए, विलियम बुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना कहां की थी? कार्नेल विश्वविद्यालय 1992, हार्वर्ड विश्वविद्यालय 1892, लिपजिंग विश्वविद्यालय 1879, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कहां पर की थी? बरखा सिसोदिया, बहुत बढ़िया, स्वागत है बेटा आप सबका। कैलाश, बहुत बढ़िया, सेकंड में आंसर कर रहे हैं सी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, ठीक है ना। यानी विलियम बुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना लिपजिंग विश्वविद्यालय में की थी सन 1879 में, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में लिपजिंग विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है, यह भी प्रश्न सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के रूप में इसको जाना जाता है वर्तमान समय में, ठीक है ना। और चूंकि विलियम बुंट ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की स्थापना की है, हां, कार्ल मार्क्स प्रेजेंट नाम है, बहुत बढ़िया। चूंकि विलियम बुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की है, इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, आपसे पूछा जाएगा कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, यह भी किसको माना जाता है? तो आपको ध्यान रखना, विलियम बुंट को माना जाता है। किसको माना जाता है? विलियम बुंट साहब को माना जाता है। भारत में एके सेन ने की थी, भारत में जो की थी भैया कैलाश, ये जो की थी भारत में, भारत की जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो 1915 में, और एन एन सेन गुप्त ने की थी। एन एन सेन गुप्ता या गुप्ता के द्वारा की गई थी, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा दर्शन शास्त्र विभाग में। सुमित पांचाल, राधे राधे आप सबके लिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अब देखो दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, तो 1892 में, ठीक है ना,
जो मनोविज्ञान का एक संप्रदाय है जिसका नाम है प्रकार्यवाद, फंक्शनिज्म। और फंक्शनिज्म संप्रदाय की जो स्थापना है वो 1890 में की गई थी और वो की थी विलियम जेम्स ने। और ठीक है, कार्नेल विश्वविद्यालय में सन 1892 में और संरचनावादी संप्रदाय की स्थापना की थी। स्ट्रैटेजिज्म संप्रदाय जो है उसकी स्थापना की थी विलियम बोंटोस के शिष्य टिचनर ने। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट छोटा सा सुंदर सा प्रश्न है, पिछले रीट मेंस में पूछा गया प्रश्न था। साइकी का अर्थ है विवेचना, अध्ययन, आत्मा, चेतना। बताइए साइकी का क्या अर्थ है? बताइए साइकी का क्या अर्थ है? साइकी का अर्थ है, साइकी का अर्थ क्या है? साइकी का अर्थ बताइए फटाफट से। विवेचना, अध्ययन, आत्मा, चेतना, साइकी का क्या अर्थ है? कमेंट करिए फटाफट से, साइकी का क्या अर्थ है? साइकी, साइकी का अर्थ है सी। बहुत बढ़िया, साइकी का अर्थ क्या है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, सी। बहुत बढ़िया कैलाश, सी। बहुत बढ़िया। साइकी का मतलब क्या होता है? साइकी बोले तो आत्मा, सियोल, ठीक है ना, सियोल बोलते हैं साइकी। और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है ना। अब यहां पर 16वीं सदी में इसको क्या माना गया था? प्रीति भाटिया, गुड आफ्टरनून आप सबके लिए, वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, ठीक है। तो साइकी का मतलब क्या है? आत्मा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूनानी पारंपरिक गाथाओं के अनुसार, ध्यान से सुनना, ये नया प्रश्न है, यूनानी पारंपरिक जो गाथाएं हैं उनके अनुसार, गाथाएं इनके अनुसार साइकी का अर्थ क्या होता है? बताइए फटाफट से कमेंट करके। फर्स्ट डे मैंने जो डे 1 क्लास ली थी आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें मैंने आपको बताया था। सुमित पांचाल, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अब बताइए यूनानी पारंपरिक गाथाओं के अनुसार साइकी शब्द का अर्थ क्या होता है? यूनानी पारंपरिक गाथाओं के अनुसार साइकी शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए फटाफट से। यूनानी पारंपरिक गाथाओं के अनुसार साइकी शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए। तो देखो भैया, यूनानी पारंपरिक गाथाओं के अनुसार साइकी का अर्थ होता है सुंदर कन्या। ये वाकई लोक कथाएं हैं, सुंदर कन्या, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ बहुत बढ़िया, एक सुंदर कन्या, चारू सिंगल, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। इनमें से कौन सा मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीट प्री, एस्टेट, सीटेट के दृष्टिकोण से, ठीक है ना। इनमें से कौन सा मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता? मापन एवं वर्णन, मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल, या परीक्षण, टेस्टिंग। बताइए कौन सा मनोविज्ञान के लक्ष्यों में नहीं आता? निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान के लक्ष्यों में नहीं आता? बताइए कौन सा मनोविज्ञान के लक्ष्य नहीं है? मनोविज्ञान के लक्ष्य मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, एम्स ऑफ साइकोलॉजी, बताइए कौन सा मनोविज्ञान के लक्ष्यों में नहीं आता है? मापन एवं वर्णन, व्याख्या, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, या परीक्षण, कौन सा नहीं आता है? मनोविज्ञान के लक्ष्यों में कौन सा नहीं आता? सर सी आएगा, बिल्कुल सिंपल है। दीपक जांगरा कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर डाल के बताओ भाई। प्रीति भाटिया कह रही है सर डी, परीक्षण। और चारू सिंगल कह रही है डी। कैलाश कह रहे हैं सर सी आएगा। बहुत बढ़िया, आंसर करिए। देखिए अब समझ लो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बात तो है ना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार ये प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो देखो मनोविज्ञान के जो लक्ष्य हैं, मैं आपको बता देता हूं मनोविज्ञान के लक्ष्य कितने हैं। 3 लक्ष्य हैं। कितने हैं? 3। तो पहला जो है, फर्स्ट लक्ष्य है, ये है मापन एवं वर्णन। ये मनोविज्ञान का प्रथम लक्ष्य माना जाता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान का प्रथम लक्ष्य कौन सा है, तो मापन एवं वर्णन, ठीक है। मनोविज्ञान का जो दूसरा लक्ष्य है वो है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। यह मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य माना जाता है। क्या माना जाता है? दूसरा लक्ष्य माना जाता है, ठीक है ना। और व्याख्या, एक्सप्लेनेशन जो है, यह मनोविज्ञान का तीसरा लक्ष्य माना जाता है, जो सर्वोपरि है, यह तीसरा माना जाता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं होगा? बिल्कुल प्रीति भाटिया जी डी को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया आप सब लोगों ने, ठीक है ना।
मनोविज्ञान के कितने लक्ष्य हैं? 3। मापन एवं वर्णन यानी मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। दूसरा जो है वो पूर्वानुमान एवं नियंत्रण है। क्रम भी ध्यान रखना, पूर्वानुमान दूसरा कौन सा है? पूर्वानुमान एवं नियंत्रण यानी प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल, ठीक है। और तीसरा आता है एक्सप्लेनेशन। तो कितने लक्ष्य हैं? 3 है, याद रखना। परीक्षण कभी भी मनोविज्ञान के लक्ष्यों में नहीं आता है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, एक मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता जैसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। यह कथन किसने दिया है? बताइए, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? एक मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता जैसे गुण पाए जाते हैं जो समाज के द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। यह कथन किसका है? रूसो, स्पेंसर, फ्रायड, जेबी वॉटसन। बताइए किसका कथन है? एनसीईआरटी की पुस्तकों से ये ओरिएंटेड कंटेंट आपको दिया जा रहा है, ऑथेंटिक सोर्स से, ठीक है, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बताइए भाई ये किसका कथन है? फटाफट से कमेंट, डू फास्ट। एक मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता जैसे गुण पाए जाते हैं जो समाज के द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। कथन किसने दिया है? रूसो, स्पेंसर, फ्रायड, वॉटसन। बताइए किसने कथन दिया है? इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये और इसका आपको सही आंसर देना है। दीपक जांगरा सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद भैया दीपक। दीपक जांगरा कहां से क्लास देख रहे हो? एक बार कमेंट करके बताओ। चारू सिंगल कह रही है सर रूसो ने कहा है। प्रीति भाटिया कह रही है रूसो। चारू सिंगल एक बार और सोच के देखो, ठीक है ना। रूसो वाला उदाहरण आप चारू सिंगल, आपको मैंने क्लास में सब लोगों को पढ़ाया हुआ है, गोविंदा वाला डायलॉग, वो रूसो वाला कथन था, ठीक है। चारू कह रही है सर 5th में ए कर रही है रूसो। प्रीति भाटिया भी ए कर रही हैं। जिन्होंने भी ये ए आंसर दिया है भाई साहब, आपको जान करके बड़ा हर्ष होगा कि आपका सभी का आंसर गलत है, ठीक है ना। अब आपको इसका सही आंसर क्या है? ये कथन किसका है? स्पेंसर का है। किसका है? स्पेंसर। कि मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थता और आक्रमणशीलता जैसे गुण पाए जाते हैं जो बाद में समाज के द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये एनसीईआरटी पुस्तक से इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी वाला चैप्टर है, वहां से लिया गया है। और ऑथेंटिक जो आपके बोर्ड है ना, क्योंकि आपका एस्टेट हो चाहे सीटेट हो चाहे आपका रीट हो, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के द्वारा लिया जाता है। बोर्ड जो है वो अपनी पुस्तकों से कंटेंट देती है, पहली बात, इसलिए ये कई बार प्रश्न आया है। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, है ना। मुझे तो रूसो ही याद है, हाँ बिल्कुल। रूसो ने क्या दिया था? स्पेंसर का ये कथन है। रूसो ने क्या कहा था? ध्यान से सुन लेना कि एक मनुष्य, अब याद आया, जन्म से तो अच्छे स्वभाव वाला पैदा होता है, जन्म से तो अच्छे स्वभाव वाला पैदा होता है, अच्छे स्वभाव वाला पैदा होता है, लेकिन समाज के कटु अनुभव, बुरे अनुभव उसे बुरा बनने पर क्या कर देते हैं? मजबूर कर देते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन दिया है। सर मेरा सही था, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। डेफिनेशन याद ही नहीं रहती भैया। ये जो स्टेटमेंट है ना, 2 रूसो और स्पेंसर, ये आपको याद रखने भाइयों, ठीक है ना। पिलानी राजस्थान से सर, अच्छा पिलानी राजस्थान से, बहुत बहुत स्वागत है भैया आप सबका, है ना। यस, तो मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता जैसे गुण पाए जाते हैं जो बाद में समाज के द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। ये वाला जो कथन दिया था, ये कथन किसने दिया था? स्पेंसर। अरे भाई सीधी सी बात है, जन्म के समय बालक की जो मूल प्रवृत्ति होती है पशुवत होती है। मैंने आपको विकास की अवस्थाएं पढ़ाई हैं और भाइयों यहीं से पेपरों में यहां से चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है ना, कि विकास की कौन सी अवस्था में बालक मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है।
तो भैया सहस्वावस्था में, और सहस्वावस्था में बच्चे की प्रवृत्ति होती है स्वार्थी होता है, स्व केंद्रित, जिसको अभी राजस्थान रीट प्री में पूछा गया था, ईगो सेंट्रिज्म। तो ईगो सेंट्रिज्म जो है, ठीक है ना, वो वहां से ये सहस्वावस्था में पाया जाता है, तो बड़ा स्वार्थी होता है। और रूसो कह रहा है कि एक मनुष्य जन्म से तो अच्छे स्वभाव वाला पैदा होता है, कोई भी व्यक्ति अपनी मां के गर्भ से अपराधी बनकर के पैदा नहीं होता, वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने पर क्या कर देते हैं, मजबूर। ये किसने कहा है, रूसो। फ्रायड क्या कह रहा है, फ्रायड का कथन देखो, फ्रायड क्या कह रहा है कि एक बालक को जो भी कुछ बनना होता है जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बन जाता है, ठीक है ना, एक बालक को जो भी कुछ बनना होता है जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बन जाता है, इसलिए उन्होंने सहस्वावस्था को भावी जीवन की आधारशिला नाम दिया है। और जेबी वॉटसन क्या कह रहा है, वॉटसन का स्टेटमेंट कई बार आया हुआ है रीट में, प्री में, है ना, टीचर जो प्री एग्जाम होते हैं उनमें कई बार आया है कि तुम मुझे कोई भी एक नवजात बालक दे दो, मैं उसको जो चाहे वो बना सकता हूं, एक डॉक्टर, इंजीनियर, यहां तक कि एक चोर। ये कथन किसका था, जेबी वॉटसन। तो अब आपको याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये एनसीईआरटी पुस्तक के कई बार पेपर में रिपीट होते हैं, तो भाइयों ये गलत नहीं होना चाहिए। मनुष्य जन्म से स्वार्थी होता है, आक्रमणशील होता है, लेकिन बाद में उसको हम कंट्रोल कर देते हैं, स्पेंसर कह रहा है। और पैदा तो अच्छे स्वभाव वाला होता है, लेकिन समाज के अनुभव उसको बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी मां की गर्भ से अपराधी बनकर के पैदा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति मां के पेट से चोर बन के नहीं आता, कोई भी हत्यारा बन करके नहीं आता, कोई भी लूटमार या धोखेबाज बन करके नहीं आता। वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने पर मजबूर करते हैं, ये रूसो साहब ने कहा है। और ये गोविंदा मूवी में, स्वर्ग मूवी में ये डायलॉग गोविंदा ने भी बोला था। यस। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, बताइए। प्लेटो, अरस्तु, ए और बी दोनों, या लिबनिज? किसने मनोविज्ञान को, व्यवहार को निश्चित और धनात्मक विज्ञान, हां, व्यवहार का निश्चित और धनात्मक विज्ञान भी किसने कहा है, वॉटसन ने। वॉटसन के बहुत सारे स्टेटमेंट है ना, बालक का सबसे बड़ा शिक्षक वातावरण होता है, ये भी किसने कहा है, आपके वॉटसन ने, ठीक है ना। अब बताइए, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, आत्मा का विज्ञान? प्लेटो, अरस्तु, ए और बी दोनों, लिबनिज। बहुत बढ़िया, बी आंसर आ रहा है। कैलाश का सी आ रहा है। देखो ध्यान से देखो, आत्मा का विज्ञान प्लेटो, अरस्तु, ए और बी दोनों, लिबनिज। चारू सिंगल सी कर रही हैं, प्रीति भाटिया ए एंड बी। अच्छा, अभी आपने बिना देखे बोल दिया केवल बी, है ना। तो देखो, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान देखो प्लेटो ने भी माना है और अरस्तु ने भी माना है। यानी सीधी सी बात है, आत्मा के जो समर्थक हैं वो कौन कौन थे? देखो, प्लेटो, ये आत्मा के समर्थक थे, प्लेटो था, अरस्तु था, ठीक है ना, आपका सुकरात था, सुकरात, और आपका रेन डेकार्टे, ये जो थे ये आत्मा के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं, ठीक है ना। मनोविज्ञान का जनक, आदि मनोविज्ञान का जनक किसको मानते हैं? अरस्तु को। लेकिन जो काल्पनिक है वो मनोविज्ञान का जनक किसको बताता है? प्लेटो को। स्किनर किसको बताता है? अरस्तु को, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, तो ये प्लेटो और अरस्तु दोनों ही इसको किसका विज्ञान मानते थे? आत्मा का विज्ञान मानते थे। और कौन सी सदी में माना जाता था? 16वीं सदी में। 16वीं सदी में मनोविज्ञान को भाइयों अपन किसका विज्ञान मानते थे? आत्मा का विज्ञान। आत्मा त्यागे मन त्यागे, त्याग दही चेतना, बुड़वर्थ जी कह गए व्यवहार इसी से करना। 16 में आत्मा, 17 में मन मस्तिष्क, 19 में इसको नाम दिया गया था चेतना, और 20वीं सदी और वर्तमान में इसको जानते हैं व्यवहार के विज्ञान के नाम से, ठीक है। चलिए बढ़िए आगे। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? मन का विज्ञान किसने कहा है? देखो, टॉपिक वाइज इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, यहां से जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है ना, तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? लिबनिज, लॉक, ए और बी दोनों, या अरस्तु? बताइए। बुड़वर्थ ने कहा है सर ये, हाँ बिल्कुल, आत्मा त्यागे मन त्यागे, है ना। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपने आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना खोई, अंत में व्यवहार को अपनाया। कथन किसका था? बुड़वर्थ का। बिल्कुल कैलाश, बहुत बिल्कुल राइट आंसर। और इस प्रश्न का भी राइट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। प्रीति भाटिया सी आंसर कर रहे हैं, फटाफट से आंसर करिए, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो आंसर जरूर करिए, ठीक है। चारू सिंगल बहुत बढ़िया, सी बिल्कुल। देखो, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, मन यानी मन या मस्तिष्क, इसको बोलते हैं मन या मस्तिष्क का विज्ञान।
अगर आपसे पूछा जाए भाइयों कि मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा, तो इटली का दार्शनिक था पाम्पोनोजी। पाम्पोनोजी ये कहां के थे? इटली का दार्शनिक था, ये इटालियन दार्शनिक फिलोसफर था ये इटली का। इन्होंने इसको मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। और मन का विज्ञान इसको पर्टिकुलर दो लोगों ने कहा है, जॉन लॉक और लिबनिज। ठीक है ना, जॉन लॉक बिल्कुल, हां, थॉमस रीड, बर्कली, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। लेकिन मस्तिष्क का विज्ञान इसको पर्टिकुलर पाम्पोनोजी मानता था, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यस, बिल्कुल राइट आंसर है। और अरस्तु आपने पढ़ाई है आत्मा का विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आगे चलो। मनोविज्ञान को चेतना या चेतन अनुभूतियों का विज्ञान, चेतन अनुभूतियों का विज्ञान किसने कहा है? विलियम वुंट, टिचनर, ए और बी दोनों, या अरस्तु? किसने कहा है? चेतना या चेतन अनुभूतियों का विज्ञान किसने कहा है? बताइए फटाफट से, किसने कहा है भाइयों? मनोविज्ञान को चेतना या चेतन अनुभूतियों का विज्ञान किसने कहा है? बताइए, किसने कहा है? बहुत बढ़िया, प्रीति भाटिया सी, ए और बी दोनों, चारू सिंगल सी, बहुत बढ़िया, दीपक जांगरा सी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चेतना या चेतन अनुभूतियों का विज्ञान, तो विलियम वुंट और टिचनर इसको क्या मानते थे? चेतना का विज्ञान, दोनों ही मानते थे। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों। अब देखो, चेतना, मैंने आपको बता रखा है कि जितने भी विलियम नाम हैं, एक विलियम मैकडूगल को छोड़ करके, ये सब चेतना के समर्थक हैं। विलियम मैकडूगल चेतना का आलोचक है। उसने चेतना की कड़ी निंदा की थी अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पेज नंबर 16 पर, कि मैं इसको मनोविज्ञान का क्या मानता हूं, दुर्भाग्य मानता हूं कि इसको चेतना के साथ में जोड़ा जा रहा है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? बताइए। आउटलाइन, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये पुस्तक के ऑथर कौन है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक सुमित पांचाल, बहुत भी बता रहे हैं पांचाल जी, बी। टिचनर नहीं, विलियम वुंट और टिचनर ये सब चेतना के समर्थक हैं। चेतना के समर्थकों में नाम आता है विलियम वुंट, इनका शिष्य टिचनर, विलियम जेम्स, जेम्स सली, है ना, विलियम बाइप्स, ये सब आपके चेतना के समर्थक हैं। चेतना को बुरा शब्द बताया है, चेतना को बुरा शब्द बताया है भैया। कैलाश, आप एक चीज सुनिए, चेतना की जो निंदा की है, ध्यान रखना, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना आप। चेतना की निंदा, चेतना की जो निंदा की है, निंदा, ठीक है ना, निंदा तो किसने की है? मैकडूगल ने, मैकडूगल ने की है। किसने की है? मैकडूगल ने। लेकिन आपने लिखा कि चेतना को बुरा शब्द बताया है, तो चारू सिंगल बताएगी कि चेतना को बुरा शब्द किसने बताया था। चेतना को सर्वप्रथम बुरा शब्द किसने बताया? चेतना को बुरा शब्द सबसे पहले किसने बताया था? बताइए, कमेंट करके आंसर दो मुझे। चेतना को बुरा शब्द बताया था किसने? बता रखा है मैंने आप लोगों को, सभी को क्लास में पढ़ाया हुआ है कि चेतना की निंदा तो कर रहा है मैकडूगल, लेकिन चेतना को बुरा शब्द सबसे पहले किसने बताया था? सिगमंड फ्रायड ने। किसने बताया था? सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि भैया चेतना तो एक कैसा शब्द है? बुरा शब्द है। हां, इसी पुस्तक में व्यवहार शब्द दिया मैकडूगल ने। व्यवहार शब्द जो मैकडूगल ने दिया, कैलाश फिर अपने आप को अपडेट करो, फिर आप अपने आप को अपडेट करो, है ना, कि व्यवहार शब्द जो दिया है मैकडूगल ने, वो एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी पुस्तक है इनकी, जो 1908 में लिखी है, ठीक है ना। कैलाश भाई ध्यान रखना, 1908 में एक पुस्तक लिखी थी विलियम मैकडूगल ने, जिसमें उन्होंने मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पुस्तक का नाम क्या है? एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, यानी सामाजिक मनोविज्ञान का एक परिचय, ठीक है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में अगर व्यवहार शब्द देता, तो जब विलियम मैकडूगल से पूछा गया था कि भाई आप इसको चेतना नाम नहीं देना चाहते हो, तो फिर इसको क्या नाम दिया जाए, तो फिर इन्होंने इसको चेतना की बजाय ये कहा था कि इसको अंतःकरण नाम दिया जा सकता है। तो सबसे पहले व्यवहार शब्द किसने दिया है? मैकडूगल ने। और व्यवहार को सबसे पहले परिभाषित करने का काम किया है जेबी वॉटसन ने। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न। मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? विलियम वुंट, टिचनर, वॉटसन, अरस्तु? बताइए,
जी सर, बहुत बढ़िया। दीपक जांगरा, सही बात है, बहुत बढ़िया। बताइए, मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया है? व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में इसको सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया है? सी आएगा सर, बहुत बढ़िया, सी आएगा, वॉटसन। वॉटसन, बहुत बढ़िया। चारू सिंगल, सी, बहुत बढ़िया। कैलाश, वॉटसन, बहुत बढ़िया। प्रीति भाटिया, वॉटसन, सी, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। आपसे पेपर में पूछा जाए कि प्रमुख व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? प्रमुख व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, तो याद रखना ये कौन है? वॉटसन को कहा जाता है, ठीक है ना। तो व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में, और व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान इसको कब बनाया गया था? 20वीं सदी में। कब बनाया गया था? 20वीं सदी में इसको हमने व्यवहार का विज्ञान बनाया था, ठीक है ना। वॉटसन ने व्यवहारवाद संप्रदाय की भी स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की? व्यवहारवाद संप्रदाय। आपसे पूछा जाए कि व्यवहारवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन है? वॉटसन। आपसे पूछा जाए, चारू सिंगल के सारे सही हो रहे हैं। कैलाश, चारू सिंगल जो हैं मेरी ऑफलाइन बैच की स्टूडेंट हैं, बहुत प्रतिभाशाली लड़की है ये, गुड़िया है ये, है ना। तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं इसीलिए तो बोला कि चारू इसका सही आंसर बताएगी, फ्राइड वाला, क्योंकि मुझे पता था कि इसका आंसर आप में से कौन ज्यादा बेटर दे सकता है, ठीक है ना। एक टीचर को पता चल जाता है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर सही आ रहे हैं तो बच्चे कह रहे हैं, है ना। डोंट वरी कैलाश जी, आप भी अगर हमसे जुड़ेंगे तो आपके भी सारे क्वेश्चनों के आंसर राइट आएंगे, ठीक है ना। सर कहाँ है आपकी कोचिंग? आपके सामने आपकी मोबाइल पे चल रही है यार मेरी कोचिंग, क्यों टेंशन कर रहे हो? आप मेरी क्लासेस देखो थ्योरी की, है ना। कोई अंतर नहीं मिलेगा ऑफलाइन ऑनलाइन में, ये ध्यान रखना सर, बस जॉब लग जाए, बिल्कुल, है ना। मैं भी अभी एपियरिंग में हूं, कोई बात नहीं है, एपियरिंग में हूं, आप अभी से तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है। जब आप क्लियर कर लोगे, पेपर दोगे, जब आप पहली बार में गवर्नमेंट जॉब लगोगे तो उस खुशी की कल्पना करिए आप, ठीक है। यस, तो व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना कब की गई थी? बताओ कौन से सन में की गई थी? सन कहां बताइए, बताइए। व्यवहारवाद संप्रदाय, नहीं कोई बात नहीं है सर, आप एक नंबर पढ़ाते हो। अरे भैया कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब आप ये बताओ व्यवहारवादी संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो रहे हैं तो हम सामने हैं आपके यार। कम से कम जब अपन गलत करते हैं और फिर उसको जब अपन सही कराते हैं, वही वाला क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है ना, तो अपन को क्या आ जाता है? याद आ जाता है। कभी कभी हम किसी क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं तो लताड़ लगा देते हैं ना, जब वो पेपर में आता है तो वो याद आता है कि देखो मैं लताड़ लगाई थी ना, ऐसा हो चुका है। चलिए 1913, बहुत बढ़िया। 1913, चारू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। व्यवहारवादी संप्रदाय की जो स्थापना हुई थी वो 1913 में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में हुई थी, ठीक है ना। और व्यवहारवादी जो संप्रदाय है वो वॉटसन ने कौन से विश्वविद्यालय में स्थापित किया था? ये भी सुन लो, जॉन हॉपकिंसन विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय है? जॉन हॉपकिंसन विश्वविद्यालय। बेटा मैं कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं ये सारी चीजें थ्योरी में पढ़ा चुका हूं। मैंने आपको मनोविज्ञान के संप्रदाय, आप मिशन सिलेक्शन भार्गव सर यूट्यूब चैनल, ठीक है, यूट्यूब चैनल में आप जाएंगे, इसको सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में साइकोलॉजी की सारी जो वीडियो डे 1 से ही जो क्लासेस हुई हैं वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। आप उनको रीड करिए, ठीक है। आप अपने नोट्स बनाइए, आपको पीडीएफ भी इस चैनल के टेलीग्राम लिंक से मिल जाएंगी, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, और लोगों को शेयर करिए ताकि और लोगों का भी भला हो, लोग जाने, ठीक है। महंगे महंगे पेड बैचों में आप पढ़ रहे हो, आप कंटेंट देख लेना और आप कंपैरिजन कर लेना, इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। यस, जॉन हॉपकिंसन विश्वविद्यालय, ठीक है। अब इसी को भैया एक चीज और ध्यान रखना, मनोविज्ञान में 3 बल माने जाते हैं। कितने बल हैं? मनोविज्ञान के 3 बल हैं। तो बताइए मनोविज्ञान का प्रथम बल किसको कहते हैं? अगर आपसे पूछता है मनोविज्ञान का प्रथम बल, फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रथम बल एक है, दूसरा बल, द्वितीय बल, सेकंड फोर्स, और एक है तृतीय बल। ये संप्रदाय में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको क्लास में अगर जुड़े हो याद हो तो
प्रथम बल किसको कहते हैं? मनोविज्ञान का जो प्रथम बल है, फर्स्ट फोर्स है, वो साइको एनालिटिकल स्कूल्स को कहते हैं। ठीक है ना? तो किसको कहते हैं, याद रखना, प्रथम बल किसको कहते हैं बेटा? मनोविश्लेषणवाद को। किसको बोलते हैं? मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय को। ठीक है ना? मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय को मनोविज्ञान का प्रथम बल। हाँ, बहुत बढ़िया चारू। सेकंड कहते हैं बिल्कुल व्यवहारवाद को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, व्यवहारवाद को। अब बताओ कितनी बार क्वेश्चन आए हुए हैं ये। और तीसरा कैसे, किसको कहते हैं? वेरी गुड कैलाश, बहुत बढ़िया, मानवतावाद को। ठीक है ना? मानवतावादी संप्रदाय, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, देखो मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? जेबी वॉटसन। और मानवतावाद के कौन है? अब्राहम मैस्लो और उसका साथी है कार्ल रोजर्स। तो बिल्कुल वॉटसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से हुई? बताओ, इसकी जननी किसको कहते हैं? दर्शन शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र। मनोविज्ञान की जननी, मदर ऑफ साइकोलॉजी किसको कहते हैं? मनोविज्ञान की उत्पत्ति कौन से विषय से हुई? क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो, क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दिया करो। बताइए, मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र किससे हुई है? फिलॉसफी, बहुत बढ़िया। प्रीति भाटिया ए, बहुत बढ़िया। दर्शन शास्त्र, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है ना। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। किससे हुई है? दर्शन शास्त्र से हुई है। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान की जननी भी इसी को ही कहते हैं, जननी या माता। माता किसको कहते हैं? दर्शन शास्त्र को। ठीक है ना। और जब दर्शन शास्त्र से हमारी शिक्षा जुड़ी हुई थी, उस समय हमारी शिक्षा कैसी थी? अध्यापक केंद्रित। उस समय हमारी शिक्षा कैसी थी? अध्यापक केंद्रित, यानी टीचर सेंट्राइज थी। जब हमारी शिक्षा फिलॉसफी से जुड़ी हुई थी तो हमारी शिक्षा कैसी थी? अध्यापक केंद्रित थी। अगर आपसे पूछा जाता है, कई बार सीटेट में पूछा गया है कि वर्तमान समय में शिक्षा कैसी है? वर्तमान समय में शिक्षा है छात्र केंद्रित, यानी स्टूडेंट सेंट्राइज। वर्तमान में हमारी शिक्षा कैसी है? छात्र केंद्रित। प्राचीन में कैसी थी? अध्यापक केंद्रित। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो इसकी जननी कौन हो गई? बिल्कुल फिलॉसफी हो गई। नेक्स्ट देखो, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, इस कथन का समर्थन किया है सेंट्रोक, सिसरेली, मेयर, ये सभी। एनसीईआरटी ओरिएंटेशन कंटेंट से लिए गए क्वेश्चंस हैं बेटा ये। ठीक है ना, बच्चे ये कहते हैं यार ये क्वेश्चंस कहां से आते हैं? एनसीईआरटी की बुक्सों से आते हैं, जिनको आप अवॉइड कर देते हो। आप मार्केट से गाइड वगैरह ले आते हो, लेकिन ऑथेंटिक चीजें आप नहीं पढ़ते जो पेपर में आजकल आ रही हैं। तो वेरी गुड, सबसे पहले आंसर चारू सिंगल ए, सेंट्रोक। ठीक है ना, यस, शायद, बहुत बढ़िया। देखो, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये परिभाषा, ये डेफिनेशन किसकी है? तो देखो मैंने आपको लिखवा रखा है सेंट्रोक, है ना, लेकिन सेंट्रोक तो है ही, सिसरेली और मेयर इसके समर्थन करते हैं। यानी इस परिभाषा को अगर हम कंप्लीट पढ़ेंगे एनसीईआरटी पुस्तक के अनुसार, तो ये परिभाषा है सेंट्रोक, सिसरेली और सिसरेली के साथ में आएगा मेयर। तीनों नाम आ गए ना। मेन कौन है? सेंट्रोक, लेकिन इसमें सारे दे रखे हैं तो विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, ये स्मिथ हिलगार्ड नहीं है। ठीक है ना, स्मिथ हिलगार्ड नहीं है, सेंट्रोक, सिसरेली और मेयर। चलिए नेक्स्ट देखो, अगला, मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है, इस कथन का समर्थन किया है सेंट्रोक ने, सिसरेली ने, मेयर ने, बैरोन ने। किसने कहा है बताओ? कोई बात नहीं, गलत हो गया तो अब गलत नहीं होगा। अगर उसमें सिसरेली, मेयर नहीं होते तब तो आपका सेंट्रोक सही हो जाता। ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब ध्यान रखना इसको, अगर ये तीनों नाम आते हैं तो ये तीनों की परिभाषा है। अगर ये दोनों नहीं होते तब आपका बिल्कुल राइट आंसर था। डेफिनेशन याद नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है ना, क्वेश्चन देखते तब याद होगा।
मनोविज्ञान, यहां पर भी चुनिंदा डेफिनेशन लेकर के आए हैं आपको। प्रीति भाटिया ने सबसे पहले आंसर दे दिया इसका, बहुत बढ़िया पढ़ाया ना प्रीति भाटिया जी, मैंने आपको ऑनलाइन में पढ़ाई ना सारी चीजें, कोई ऐसी तो नहीं है कि ऐसी कोई चीज आई हो जो मैंने आपको पढ़ाई नहीं हो और यहां पर आपको क्वेश्चन दिया गया हो, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट देखिए, मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। इस कथन का समर्थन किसने किया है? बैरोन ने। देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया और व्यवहार का विज्ञान, तब तो परिभाषा है बैरोन, और अगर संज्ञान की जगह कर देता व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया, तो परिभाषा किसकी है? सेंट्रोक। ये मैंने ऐसे आपको पढ़ाया हुआ है। चलिए, शरीर गठन प्रकार का सिद्धांत किसने दिया है? शरीर गठन प्रकार का सिद्धांत किसने दिया है? हिप्पोक्रेट्स, सेल्डन, ऑगस्टाइन, थॉमस ने। शरीर गठन प्रकार का सिद्धांत यानी शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, बताइए किसके द्वारा दिया गया है? शरीर गठन प्रकार का सिद्धांत किसने दिया है? हिप्पोक्रेट्स, सेल्डन, ऑगस्टाइन, थॉमस। ए प्रीति भाटिया, ए हिप्पोक्रेट्स। बताइए, आंसर करिए। चारू सिंगल, हिप्पोक्रेट्स बुक्स टाइप्स ऑफ मैन। चारू सिंगल आंसर कर रही है बी सेल्डन। वेरी गुड, वेरी गुड। टाइप्स ऑफ मैन, ये तो वेरी गुड। सुमित पांचाल ये आंसर कर रहे हैं हिप्पोक्रेट्स। चारू सिंगल ने बताया बी, बहुत बढ़िया। प्रीति भाटिया ए आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। आंसर कर देखो और कौन कौन जो है जो फटाफट से आंसर करी। चलिए देखते हैं। यस, बी है सर, बिल्कुल। शरीर गठन प्रकार का सिद्धांत, जिसको सोमेटोटाइप सिद्धांत भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सोमेटोटाइप। सोमेटोटाइप सिद्धांत भी कहते हैं, और ये किसने दिया था? सेल्डन ने। किसने दिया था? सेल्डन ने, ठीक है ना। सेल्डन का है सोमेटोटाइप, ठीक है। एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक, ये जो है वर्गीकरण, ये किसके द्वारा दिया गया है? हिप्पोक्रेट्स ने शायद शरीर द्रव के हिसाब से दिया है। बिल्कुल भैया कैलाश, है ना। हिप्पोक्रेट्स ने जो दिया है वो शरीर द्रव संरचना के आधार पर, शरीर द्रव संरचना के आधार पर दिया था, और इन्होंने व्यक्तित्व के बताए थे 4 पार्ट, ठीक है ना। काला पित्त, पीला पित्त, रक्त पित्त और कफ पित्त। ब्लैक वाइल, ब्लड वाइल, ठीक है, ब्लैक वाइल, ब्लड वाइल, येलो वाइल और प्लाज्मा, ये जो दिया था ये हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। अब आपके दिमाग में ये आएगा, सर आपने अभी पर्सनालिटी टॉपिक हमें पढ़ाया नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों दिया? क्योंकि जो अपन मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः 2 भागों में बांटते हैं, ध्यान से सुनना, ये प्रश्न क्यों दिया वहां मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कि मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः अपन 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व वैज्ञानिक काल और वैज्ञानिक काल। पूर्व वैज्ञानिक काल प्रारंभ हुआ था प्लेटो और अरस्तू के समय से, और वैज्ञानिक काल प्रारंभ हुआ है विलियम वुंट के समय से, लगभग 19वीं सदी में, और वैसे 1879 से। तो जो आपका पूर्व वैज्ञानिक काल है, तो उसमें सबसे पहले व्यक्तित्व का प्रकारात्मक सिद्धांत दिया था, और सबसे पहले प्रकारात्मक सिद्धांत जो दिया है वो हिप्पोक्रेट्स ने दिया था, ठीक है। और शरीर द्रव संरचना के आधार पर जो गठन प्रकार का जो सिद्धांत दिया है वो आपके सेल्डन ने दिया है। चलिए नेक्स्ट देखो आगे। एक परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है, तो परीक्षण की कौन सी विशेषता है? एक बार नहीं, बार 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 रिपीटेड होने वाला प्रश्न है आपके सामने। एक बार नहीं, बार बार रिपीट होता है ये प्रश्न, चाहे ये राजस्थान का रीट प्री हो, चाहे ये सीटेट हो, चाहे ये एसटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे झारखंड टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, बार बार रिपीट होता है भाइयों ये प्रश्न, कि एक परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है, तो ये परीक्षण की कौन सी विशेषता है? ये परीक्षण की कौन सी विशेषता है? चारू सिंगल बता रही है ए, विश्वसनीयता, और कैलाश कह रहे हैं बी, सुमित पांचाल बता रहे हैं बी। बहुत बढ़िया, आंसर करो। देखो आंसर सारे करो जितने भी हैं, ठीक है ना, बताइए।
परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है। तो परीक्षण की कौन सी विशेषता है? बी आंसर आए हैं, एक आंसर आया है, ए प्रीति भाटिया बी बता रही हैं, ठीक है ना। चलिए, एक परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है। तो यह परीक्षण की कौन सी विशेषता है? तो भैया बिल्कुल राइट आंसर है वैधता। ये उसकी क्या है? वैलिडिटी है, ये उसकी वैधता है, ठीक है ना। और परीक्षण विश्वसनीयता का मतलब क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एक परीक्षण का पुनः पुनः परीक्षण कराने पर यदि प्राप्तांकों में कोई अंतर नहीं आता था, कोई डिफरेंस नहीं आए, तो चारू सिंगल उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं विश्वसनीयता। ध्यान रखना, ठीक है ना, कि परीक्षण में पुनः परीक्षण कराने पर, बस शॉर्ट में बताता हूं, पुनः परीक्षण कराने पर, पुनः परीक्षण कराने पर प्राप्तांकों में अंतर नहीं आए, अंतर नहीं आए, तो इसको क्या बोलते हैं? विश्वसनीयता। हां, विश्वसनीय में तो शायद अंकों में अंतर नहीं आए, बिल्कुल। हिंदी समझ में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं। रेस्पॉन्सिबिलिटी, वैलिडिटी, वस्तुनिष्ठता और समग्रता, वैसे ये चारों जो है ना भाई, ये ध्यान रखना, ये चारों विशेषताएं एबुलेशन की, मूल्यांकन की। आगे अपन पढ़ेंगे मापन और मूल्यांकन, आकलन, असेसमेंट, एबुलेशन एंड मेजरमेंट, अपन टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। बुद्धि वाले टॉपिक को कराने के बाद मैं पर्सनालिटी टॉपिक और मोटिवेशन टॉपिक कराऊंगा। उसके बाद हम अपन लेंगे आकलन, मापन, मूल्यांकन, और आपका एनसीएफ, आपका आरटी, आपका क्रियात्मक एक्शन रिसर्च, ये कराएंगे, ठीक है ना। चलिए, कोई बात नहीं। यस, वैधता का मतलब क्या है? वैलिडिटी, ठीक है। अपन हमने जिस चीज के लिए कोई काम किया, अगर उसी काम को कर रहा है तो वो व्यक्ति वैलिड है, इसको वैलिडिटी बोलते हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठता का मतलब है ऑब्जेक्टिविटी, यानी किसी भी हालत में प्रश्न का उत्तर चेंज नहीं होता। जैसे अपन ने वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली में क्या होता है, ठीक है ना। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली में अगर विकल्प ए सही है तो फिर ए ही सही रहेगा, ठीक है। समग्रता का मतलब क्या है? पाठ्यक्रम पूरे से कवर हो जाए, सर एग्जाम तक कवर हो जाएगा, सिलेबस बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट देखो आगे, मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? मैंने अभी आपको मनोविज्ञान के गोल्स के बारे में प्रश्न पूछ लिया है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न में। मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? मापन एवं वर्णन, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, मानव व्यवहार की व्याख्या करना, या बुद्धि? बताइए, बताइए, मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता आपके कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। सी, मानव व्यवहार की व्याख्या। सी, सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ये तो इसका प्रथम है, पहला ये लक्ष्य, ये इसका दूसरा है, और ये इसका तीसरा है। तीन ही तो लक्ष्य हैं, और वो क्या पूछ रहा है? अंतिम। तो अंतिम कौन सा होगा? थर्ड वाला ही होगा, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सी को लॉक कर दिया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, मनोविज्ञान अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है बताओ? मानसिक प्रक्रियाओं का, अनुभवों का, व्यक्त एवं अव्यक्त व्यवहार का, या उपरोक्त सभी? मनोविज्ञान में कौन सी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? मानसिक प्रक्रियाओं का, अनुभवों का, व्यक्त एवं अव्यक्त व्यवहार का, या ये सभी? बताइए किसका अध्ययन किया जाता है? मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है बताओ? आंसर करो बेटा, आंसर करो, फटाफट आंसर करो। डी, एक आंसर आ रहा है बस, केवल अभी तक एक का आंसर आया है, कैलाश। डी। चारू,
एफ डी, डी बहुत बढ़िया। देखो मनोविज्ञान अध्ययन करता है एक तो मानसिक प्रक्रियाओं का, बिल्कुल सही है, ठीक है, अनुभवों का, बिल्कुल सही है, व्यक्त एवं अव्यक्त व्यवहार, बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अरे मानसिक प्रक्रिया और व्यवहार का विज्ञान, ये इसको सेंट्रोक ने नाम दिया था। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये इसको किसने नाम दिया था? स्किनर ने। और मनोविज्ञान में व्यक्त एवं अव्यक्त व्यवहार यानी आचरण एवं यथार्थ का, आचरण का एवं यथार्थ का स्वीकारात्मक विज्ञान, मैकडूगल कह रहा है, ठीक है। तीनों की परिभाषाएं एक साथ रख दी तो किसका अध्ययन करता है? बिल्कुल सही है, ये सभी, है ना, सीटेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः कितने भागों में बांटा गया है? पूर्व वैज्ञानिक काल, वैज्ञानिक काल, ए और बी दोनों, या अर्ध वैज्ञानिक काल? कितने भागों में बांटा गया है? मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः कितने भागों में बांटा गया है? मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः कितने भागों में बांटा गया है? बताइए, आंसर करो फटाफट। मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः कितने भागों में डिवाइड किया गया है? कितने भागों में बांटा गया है मूल रूप से इसको? सुशील कुमार सी, ए और बी दोनों, लेट आए हो। चारू सिंगल सी। भाई आपको पता है कि सर की क्लास 1 बजे होती है, तो 1 बजे आ जाया करो। आपके लिए मैंने एक नया इनोवेशन ले किया है कि चलो मैं थ्योरी भी पढ़ा रहा हूं, उससे पहले एमसीक्यूज भी करा दूं, ताकि आपका पेपर के साथ में साथ साथ तैयारी भी होती रहे। यस सी, बहुत बढ़िया। कैलाश सी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। देखो मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः 2 भागों में बांटा गया है, एक तो पूर्व वैज्ञानिक काल और एक वैज्ञानिक काल, 2 ही तो हैं। तो फिर इसका मतलब ए और बी दोनों, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाए कि पूर्व वैज्ञानिक काल लगभग कब से प्रारंभ हुआ, तो भैया लगभग 348 बीसी से अपन मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। और वैज्ञानिक काल प्रारंभ हो रहा है सन 1879, और सदी पूछ ले तो 19वीं सदी से, ठीक है ना। यह प्रारंभ हुआ था प्लेटो और अरस्तु के समय से, प्लेटो और अरस्तु के समय से हुआ था। और यह प्रारंभ हुआ है विलियम वुंट के समय से, विलियम वुंट के समय से, ठीक है ना। राजस्थान का जो प्री होता है रीट का, जैसे आपके यहां एस्टेट होता है, उसमें कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए, तो मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः 2 ही भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखो, बार बार मापन करने से प्राप्तांकों में, सर मजे आ रहे हैं पढ़ने में, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो आप। मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ा रहा, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, इसलिए आपको मजा आ रहा है, ठीक है ना। आपका उद्देश्य ये रहता है कि हमें चीजें सीखनी है, ठीक है ना। तो इसी उद्देश्य के कारण आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं। भाई आपका माइंडसेट, मैंने थॉर्नडाइक के कल 3 नियम बताए थे आपको मुख्य, और 5 गौण नियम। आस्था जी बहुत लेट आती है क्लास में। हेलो सर, नमस्ते नमस्ते। हाँ साहब, किसको लॉक करवा रहे हैं भाई? ए को लॉक करवा रही है अब तो, है ना, प्रीति भाटिया जी ए। चारू सिंगल रिलायबिलिटी, बहुत बढ़िया, है ना। और देख लो चारू सिंगल, मैं अभी से ही रीट की तैयारी कर रहा हूं, अप्रैल में हूं अवेलेबल। बिल्कुल बिल्कुल, आप करो तैयारी, है ना, आप तैयारी करो, ठीक है, बहुत बढ़िया, तैयारी करो, बहुत अच्छी बात है। यस, तो बिल्कुल सही है, प्राप्तांकों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इसकी विश्वसनीयता है, ये इसकी रिलायबिलिटी है। और अगर जिस चीज के लिए बनाया गया उस चीज को माप रहा है। सर कंप्लीट क्लास ही देखती हूँ सर डेली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। अरे जब इस तरह की चीजें चल रही हो तो जब आपको पीवाईक्यू भी चल रहा है, आपको एमसीक्यूज भी चल रहे हैं, प्लस थ्योरी चल रही है ना, थोड़ा सा ये हो रहा है कि मैं थंबनेल पे लिखवा नहीं पा रहा, मैं करके करवा दूंगा थंबनेल को अपडेट, है ना। तो बार बार मापन करने से प्राप्तांकों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। परीक्षण की कौन सी विशेषता है? विश्वसनीयता है, बिल्कुल सही है। और इससे पहले वाला जो आपने क्वेश्चन पढ़ा था, इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ये वाला परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया। यह परीक्षण की कौन सी विशेषता है? वैधता। अब ध्यान रखना, अब गलत नहीं हो जाए, प्राप्तांकों में अंतर नहीं आए, विश्वसनीयता। और ये कई बार ये सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम में पूछा गया है,
है ना। मैंने खुद ने जब सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया था हिंदी सब्जेक्ट से, तो ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। यस, तो गलती नहीं होने पाए। वैसे गलती करके, गलती जब हम किसी चीज को कर देते हैं बाद में पेपर में आती, तो वो फिर बाद में गलत होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट देखो अगला, सोमेटो टाइप सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? सोमेटो टाइप सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? बताइए किसने किया है? सोमेटो टाइप सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? हिप्पोक्रेट्स, सेल्डन, ऑगस्टाइन, थॉमस। बताइए किसने किया है सोमेटो टाइप? किसने किया है? ए आस्था, हिप्पोक्रेट्स, प्रीति भाटिया, बी सेल्डन। सोमेटो टाइप सिद्धांत बी को लॉक किया जाए। सेल्डन ने किया था सर, चारू सिंगल बी। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, मजा आया, अच्छा लगा देख करके। चलो कि आप लोग तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। यस, अब सही। सुमित पांचाल आंसर कर रहे हैं सी ऑगस्टाइन। अरे भैया सुमित यार, टाइप 3 टाइप बताए थे बिल्कुल, है ना। कौन कौन से? एक्टोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एंडोमार्फिक। 1940 में बिल्कुल लगभग 4000 कॉलेज के नग्न छात्र छात्राओं की तस्वीरों का विश्लेषण करने के बाद सेल्डन ने अपना शरीर गठन के आधार पर, ठीक है ना, इसको सोमेटो टाइप सिद्धांत भी कहते हैं, पर्सनालिटी सेल्डन, ठीक है। वेरी गुड कैलाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर है किसका? सेल्डन इज द राइट आंसर। और अभी चर्चा की थी ना हिप्पोक्रेट्स, शरीर द्रव रचना के आधार पर, ठीक है। येलो वाइल, ब्लड वाइल, ब्लैक वाइल, प्लाज्मा, काला पित्त, पीला पित्त, रक्त पित्त, कफ पित्त। हिप्पोक्रेट्स कौन था? एक यूनानी चिकित्सक था ये कौन था? यूनानी चिकित्सक, ठीक है ना। अगर पेपर में पूछा जाए कि व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन वर्गीकरण किसका है, तो सबसे प्राचीन किसने दिया था? हिप्पोक्रेट्स ने, सबसे प्राचीन। हाँ, ठीक है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर। यस, नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, मन तथा शरीर दोनों दो चीजें हैं और इन दोनों में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता, यह कथन किसका है? मन तथा शरीर दोनों दो चीजें हैं और इन दोनों में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता, यह कथन किसका है? ऑगस्टाइन, थॉमस, ए और बी दोनों, सेल्डन। यह कथन किसका है? मन तथा शरीर दोनों चीजों में कोई अंतर, दोनों में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता, यह कथन किसका है? क्लियर सर। मन तथा शरीर दोनों दो चीजें, दोनों में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है, कथन किसने दिया है? ऑगस्टाइन, थॉमस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, सेल्डन। बताइए। वेरी गुड, सी को लॉक कर दो। अरे यार ये क्या था, सी को लॉक कर देते हैं, ठीक है भाई। किसको लॉक कर दिया? सी को लॉक कर दिया। ठीक है ना, ए और बी दोनों, बिल्कुल राइट आंसर है, ए और बी दोनों, बी, ठीक है ना। यानी ऑगस्टाइन और थॉमस ने कहा कि मन और शरीर दोनों दो चीजें हैं और इन दोनों में से किसी प्रकार का, इन दोनों में कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं होता, मन और शरीर, ठीक है ना। अरे भैया सीधी सी बात है, एक भजन सुना होगा, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं मैं राधे, तकदीर बदल जाए। इसका मतलब मन बड़ा चंचल है,
मन और शरीर दोनों कैसे हैं, दोनों, ठीक है ना, दोनों दो चीज हैं और इन दोनों में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यह कथन किसने दिया? ये ऑगस्टाइन ने भी कहा है और ये आपके थॉमस ने भी कहा है, ठीक है ना। गुड आफ्टरनून नीलम रानी, गुड आफ्टरनून आप सबके लिए, ठीक है भाई। तो ये हमारे प्रश्नों का कारवा था, जो अभी हम इसको यहां पर विराम देते हैं, ठीक है भाई। तो आज हमने लगभग 20 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं, ठीक है ना। तो देखो फटाफट से देखते हैं, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो भैया कौन सी भाषा का है? ग्रीक का। विलियम बोंटे ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहां की थी? लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1879 में। साइकी का अर्थ क्या होता है सर? आत्मा होता है। इनमें से कौन सा मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता सर? मापन आता है, व्याख्या आता है, पूर्वानुमान नियंत्रण आता है, लेकिन परीक्षण नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट देखा, मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थ, आक्रामकशीलता जैसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं? नियंत्रित। किसने कहा? स्पेंसर। और मनुष्य जन्म से अच्छे स्वभाव वाला पैदा होता है लेकिन समाज के कटु अनुभव उसको बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं, ये किसने कहा है? ये आपके रूसो ने कहा है। फ्रायड ने क्या कहा था कि एक बालक को जो भी कुछ बनना होता है जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बन जाता है। वॉटसन क्या कह रहा है कि तुम मुझे कोई भी एक नवजात बालक दे दो और अभी मत जाओ प्रीति भाटिया, अभी रुको, है ना। ये वॉटसन। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? प्लेटो, अरस्तु, ए और बी दोनों ने। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान लिबनिज और लॉक, ए और बी दोनों ने। मनोविज्ञान को चेतन अनुभूतियों का विलियम वुंड टिस्नर, ए और बी दोनों ने, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो आगे, मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में जेबी वॉटसन ने। नेक्स्ट देखो, मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई। नेक्स्ट देखो, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किसने कहा? सेंट्रोक, सिसरेली, मेयर, उपरोक्त सभी ने। मनोविज्ञान संज्ञात्मक प्रक्रिया एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से किसने परिभाषित किया है? बैरोन ने। शरीर गठन प्रकार का सिद्धांत किसने दिया? सेल्डन, जिसको सोमेटोटाइप सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है ना। परीक्षण वही माप रहा है जिसको मापने के लिए उसको बनाया गया। परीक्षण की कौन सी विशेषता है? वैधता। नेक्स्ट देखो, मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो अंतिम लक्ष्य मानव व्यवहार की व्याख्या करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मनोविज्ञान अध्ययन किसका करता है? सभी का करता है, मानसिक प्रक्रियाओं का, अनुभवों का, व्यक्ति अव्यक्त व्यवहार, उपरोक्त सभी का। मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः कितने भागों में बांटा गया? कि साहब 3 भागों में, सॉरी 2 भागों में, पूर्व वैज्ञानिक काल और वैज्ञानिक काल। बार बार मापन करने से प्राप्तांकों में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो परीक्षण की कौन सी विशेषता है? ये उसकी विश्वसनीयता है। क्या है ये? उसकी विश्वसनीयता। सोमेटोटाइप सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो साहब ये सेल्डन ने किया है। किसने किया है? सेल्डन ने, ठीक है ना। जेबी भरतपुर गुरुजी, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे, जय श्री राधे। मन तथा शरीर दोनों दो चीजें हैं और इन दोनों में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। कथन किसका है? ऑगस्टाइन, थॉमस, ए और बी दोनों का। सर एस्टेट मैथ्स की क्लास कब होती है? प्लीज रिप्लाई सर। ओके, हाँ 2026 में। चलिए ओके, अब बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत को लेकर के चल रहे थे और कल अपन करा रहे थे बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, और यहीं पर इंटरनेट चला गया था। प्रतिदर्श सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, ठीक है। और प्रतिदर्श सिद्धांत को बोलते हैं भैया सैंपल थ्योरी, सैंपल थ्योरी। और इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक थे थॉमसन। प्रतिपादक कौन है इसके? थॉमसन। बुद्धि के प्रतिदर्श, और इसके नाम क्या थे? अन्य नाम बताए थे मैंने, अन्य नाम की बात कर लूं, इसके अदर क्या क्या नाम थे? अन्य नाम थे इसके, इसको बोलते हैं नमूना थ्योरी, नमूना थ्योरी, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं सैंपलिंग थ्योरी, सैंपलिंग थ्योरी। इसी को बोलते हैं प्रतिदर्श का सिद्धांत, तो मैंने लिखाई दिया न्यादर्श का सिद्धांत, न्यादर्श का सिद्धांत, का सिद्धांत। कोई एक कारक, कोई एक कारक प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटिव, ठीक है ना, प्रतिनिधित्व का कार्य करता है, प्रतिनिधित्व का कार्य करता है, का कार्य करता है, ठीक है ना। क्या हो गया? बफरिंग हो गया क्या?
अभी भी बफरिंग हो गई क्या भाई? आज तो चलने दो। चल रही है क्लास तो, क्लास तो चल रही है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। और मतलब कई कारक होते हैं और कोई एक कारक प्रतिनिधित्व का कार्य करता है और उसी से सारे कार्य संचालित होते हैं। ये कौन सा सिद्धांत कहता है? प्रतिदर्श या न्यायादर्श या नमूना थ्योरी या सैंपलिंग थ्योरी। जैसे जैसे मैं बात करूं, कतई मलूक चल रही है सर, अब तो बीच में हुई थी, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये भरतपुर की लैंग्वेज है हमारे यहाँ की, कतई मलूक। चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट। यस 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 यस, आ गई होगी, हेलो, यस आ गई होगी अब तो आवाज, आ गई होगी, साउंड आ गई ना भाई। ये आवाज भी क्या है, बार बार चली जाती है, और मैं सिर्फ कई बार कहता हूं, अभी ना जाओ छोड़ के, ये दिल अभी भरा नहीं। आ गई ना? ठीक है, चलो धन्यवाद, आ गई तो जैसे जैसे हम चावल पकाते हैं, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई नजर वाली बात नहीं है, है ना, ठीक है ना, यस। तो जब अपन चावल पकाते हैं तो चावलों की नजर लग गई, है ना, और लड़कियों को चावल बहुत पसंद होते हैं, तो वो शायद, चलिए गुरुजी मैम गुस्सा हो जाएंगी ऐसे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो क्या होता है कि जब चावल पकाते हैं तो चावल वो पक करके तैयार हुए हैं कि नहीं हुए, तो अपन क्या करते हैं, कुछ दाने लेकर के उनको मसल करके देखते हैं, तो वो कुछ दाने उन सारे कारक